धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु सारे संसार के लोगों के साथ मिलकर आराधना करने का आज आपने सौभाग्य दिया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होइए प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होइए और हमें छू लीजिए ताकि हम आपकी आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से करने पाए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा करेंगे, तो उसकी तो गाकर प्रभु के नाम का उच्चारण करेंगे। उनके द्वारा आराधना हमारा खुदा बने की See you.
प्रभु आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम भी दाऊद के समान प्रभु ये कहते हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हम इस पृथ्वी पर बने रहेंगे, आपकी आराधना और स्तुति करते रहेंगे। प्रभु इस समय को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देते हैं। जब हम आपके वचन की ओर जाते हैं, आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, ऐसा आपका वचन हमें बताता है। प्रभु आपके वचन की भेदों को हम सीख सकें। प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए, ना केवल वचन के सुनने वाले और सुनाने वाले, परंतु इस वचन पर हमें से हर एक जन चलने वाले बने। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम सबकी सहायता कर। महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज इस पवित्र दिन में आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए प्रभु के वचन में जाएंगे और प्रभु के वचन से आज के मनन के लिए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, इसका 8 अध्याय और उसका 29 वचन। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है, जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है और उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर का साथ किसी मनुष्य को मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जब इस दुनिया में कई बार संसार के लोगों के द्वारा हमको धोखा मिलता है, कई बार लोग हमको छोड़ देते हैं, कई बार लोग हमसे अलग हो जाते हैं, कई बार हम अपने जीवन में अकेलापन का महसूस करते हैं। और ऐसे समय में अगर संसार के लोग हमको छोड़ दे, दुनिया के लोग हमको छोड़ दे, हमारे अपने लोग हमको छोड़ दे, परंतु यदि परमेश्वर का साथ हमारे जीवन में है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें जीने की बहुत बड़ी उम्मीद मिल जाती है। परमेश्वर ने अपने वचन में कई जगह प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। और प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर हमारे साथ निरंतर रहता है, तो इससे बड़े आनंद की बात हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकता। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है और उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, इसका मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह कुछ एक कारण को हमारे सामने रख रहे हैं कि क्यों परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहते हैं, क्यों परमेश्वर ने मुझे किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा। अगर आप केवल एक घटना को लेकर छोड़कर देखें, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के समय जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तो वहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अनुभव किया कि पिता ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ाए गए थे, और वो जो निर्दोष थे, वो जो पाप से अज्ञात थे, मेरे और आपके पापों का बोझ क्रूस पर लिए हुए थे। और परमेश्वर पाप से घृणा करता है, इसलिए परमेश्वर ने अपने मुंह को छुपा लिया था। लेकिन उस एक घटना को छोड़ दिया जाए तो प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन काल में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कई बार कहते थे कि मैं और पिता एक हैं, पिता ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसके पीछे कारण क्या है? वो कारण ये है जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम करेंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे दुनिया के लोग हमको छोड़ दें, हमारे अपने हमको छोड़ दें, परंतु अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमको कभी
अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण उनका पिता हमेशा उनके साथ रहते थे। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 49 वचन को पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 49 पद। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे? क्या नहीं जानते थे? मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। कि मुझे मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है। यहाँ पर उस घटना का वर्णन है जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के हो गए और अपने माता पिता के साथ यरूशलेम में आराधना करने के लिए आए थे। और जब वापस जाने का समय आया तब माता पिता को लगा कि प्रभु यीशु मसीह और दूसरे लोगों के संग होंगे। वो 3 दिन की यात्रा जब पूरी कर चुके तब उनको पता चला कि बालक यीशु उनके पास नहीं है। और तब वे वापस यरूशलेम में आते हैं और वापस यरूशलेम में आकर प्रभु यीशु मसीह को उपदेशकों के बीच में बातचीत करते और उनसे सवाल जवाब करते हुए पाते हैं। और तब उनके माता पिता उससे कहते हैं, बेटा हम तुझे ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ पर बैठा हुआ है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे मेरे पिता के भवन में रहना जरूरी है, मुझे मेरे पिता के साथ समय बिताना है, मुझे मेरे पिता का काम करना है। प्रभु यीशु मसीह बचपन में ही उनके अंदर यह अभिलाषा पाई गई कि वो पिता के साथ संबंध बिताएं। अगर आप 5 अध्याय लूका का 5 का 16 पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ें। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जंगलों में जाकर प्रार्थना किया करते थे, अर्थात पिता के साथ समय बिताया करते थे। यह पिता प्रभु यीशु मसीह की अभिलाषा थी कि वो अपने पिता के साथ अकेले में समय बिताए। अगर मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहे तो हमको एक काम करना बहुत जरूरी है कि पिता के साथ, परमेश्वर के साथ हम समय बिताएं। दूसरी बात हम प्रभु के वचन से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता पर बहुत भरोसा था। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता पर भरोसा करते थे, उनका भरोसा पिता पर हमेशा से रहा। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय और 42 पद में देखिए प्रभु यीशु मसीह पिता से क्या प्रार्थना करते हैं जब लाजर की कब्र के पास वो खड़े हुए हैं। पढ़िए लूका 11 का 42। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, हाँ? उनके कारण मैंने यह कहा, हाँ? जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं पिता से और वो ये कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तू सर्वदा मेरी सुनता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, परंतु तू सर्वदा मेरी सुनता है। प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से भरोसा था अपने पिता पर, चाहे उसके सामने कितनी भी समस्या क्यों ना आए। वहां पर 1 दिन का मरा हुआ मुर्दा नहीं था, 2 दिन का मरा हुआ मुर्दा नहीं था, परंतु वहां पर 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा था। और प्रभु यीशु मसीह को ऐसा नहीं हुआ कि भाई 1 दिन का मरा हुआ होता तो मैं जिला देता या 2 दिन का। प्रभु वो तो 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा है। और जैसे लाजर की बहन ने कहा, प्रभु अब तो वो सड़ गया होगा, उससे दुर्गंध आती होगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए चाहे लाजर 4 दिन का मरा हुआ था, चाहे वो कितने दिनों का मरा हुआ होता, प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता पर भरोसा था कि अगर मैं पिता से मांगूंगा, पिता से दुआ करूंगा तो पिता मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष, हाँ? जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। 7 वचन को पढ़ेंगे, 7 वचन। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, अपना सहारा माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा, वह उस वृक्ष के, उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा है।
और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। और जो वो पेड़ है उसकी जड़ जल के पास फैली है। जब धूप होगी और चाहे धूप आएगी तब उसको न लगेगी, और वो धूप उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और उसके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे। और सूखे वर्ष में भी और जब सूखा वर्ष आएगा, जब अकाल आएगा, उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, और कुछ चिंता उस पेड़ के विषय में नहीं होगा, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। क्योंकि वो पेड़ उस समय भी फलता रहेगा जब बहुत धूप होगा, जब सूखा का मौसम आ जाएगा। क्यों? कारण क्या है कि उस पेड़ की जड़ नदी के किनारे लगा हुआ है। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों का जीवन इसी प्रकार से होना चाहिए, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो कितनी भी मुसीबतें मेरे और आपके सामने आएंगी, कितनी भी संकट मेरे और आपके ऊपर आएगा, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार लहलहाते रहेंगे। हमारे जीवन में निराशा नहीं रहेगी, हमारे जीवन में कोई दुख हमको घेर कर नहीं रह सकती, और कोई भी परिस्थिति हमको परमेश्वर की आराधना, स्तुति और आनंद करने से रोक नहीं सकती। तीसरी बात हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, मरकुस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 36 पद में। क्यों प्रभु यीशु मसीह पिता को प्रसन्न करने पाए? उसका कारण ये था प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण समर्पण तथा परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता। पढ़िए मरकुस 14 का 36 वचन। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। ये गत्समनी के बाद में प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। ये जो दुख का कटोरा है, मैं क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला हूँ, लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे, बहुत भयंकर परिस्थिति रहेगी, बहुत भयंकर दर्दनाक स्थिति रहेगी। प्रभु अगर चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है पर वही हो। जो तू चाहता है वैसा ही हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण समर्पण और उसकी आज्ञाकारिता, चाहे उसको पिता की आज्ञा मानने के लिए कितना भी बड़ा कीमत चुकाना पड़ता, उसने अपने आप को पिता के हाथों में संपूर्ण रीति से समर्पण कर दिया था। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। चौथी और अंतिम बात है, प्रभु यीशु मसीह क्यों पिता को प्रसन्न कर पाए? उसका कारण ये था कि प्रभु यीशु मसीह का तरस, कोमलता और लोगों के प्रति उसका प्रेम। मत्ती 9 अध्याय और उसका 36 वचन। मत्ती 9 अध्याय और उसका 36 वचन। प्रभु यीशु मसीह लोगों को देख के तरस से भर जाते थे। पढ़िए। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चला करती थी। बीमार लोग आते थे, अंधे लोग आते थे, परेशान लोग आते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो वो तरस से भर गए। प्रभु यीशु मसीह जब किसी भी बीमार को देखते थे, वे तरस से भर जाते थे, प्रेम से भर जाते थे, दया से भर जाते थे। और पिता ने जब अपने पुत्र के जीवन में इन 4 बातों को देखा, पहली बात, पिता के साथ रहने की उसकी तीव्र अभिलाषा। परमेश्वर ने इस बात को देखा था कि मेरे पुत्र के अंदर मेरे साथ रहने की अभिलाषा पाई जाती है, मेरे पुत्र का भरोसा मुझ पर है, मेरा पुत्र मेरे प्रति पूरी रीति से समर्पित है और मेरे प्रति उसकी आज्ञाकारिता है, और वो लोगों को देखकर तरस से भर जाता है। मेरे प्रेम को प्रकट करने वाला मेरा पुत्र है। और इन 4 बातों के द्वारा पिता अपने पुत्र के द्वारा प्रसन्न हुआ, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में हमेशा पिता उसके साथ रहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहे, ऐसी भयंकर परिस्थिति में जब महामारी फैली हुई है, महारोग फैला हुआ है, चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आती है, ऐसे समय में अगर मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, परमेश्वर हमें कभी अकेला ना छोड़े,
ताकि दुष्ट की कोई भी ताकतें, बीमारी का कोई भी ताकत हमारे जीवन पे कब्जा ना करने पाए। तो हमें इन दिनों पिता के साथ अपने समय को बिताना है, पिता पर हमारा भरोसा रहना है। तीसरी बात, संपूर्ण रीति से समर्पित होकर उसकी हर आज्ञा को मानना है। और चौथी बात, हमें दूसरों पर तरस खाना है, लोगों पर तरस खाना है। आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, उन पर तरस खाना है, उनके लिए दुआ करना है। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, हमको उनके लिए प्रार्थना करना है, उन पर तरस खाना है। बहुत सारे लोग जरूरत में हैं, उन पर हमें अपनी कोमलता और अपने प्रेम को प्रकट करना है। और मैं विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं कि केवल इन्हीं दिनों में नहीं, परंतु अपने जीवन के हर समय में जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे और ये 4 काम करेंगे, वो काम करेंगे जिससे मेरा पिता परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हमारे जीवन के अंतिम समय तक जो उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अपने वादे को हमारे जीवन में पूरा करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु ये 4 बातें जो हमने सीखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में थी, हमारे जीवन में आने दे, ताकि हम इन 4 बातों को अपने जीवन में लागू करें, ताकि पिता हम आपको अपने जीवन से प्रसन्न कर सके। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर युगानुग तक होती रहे, आमीन।